हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 3 फरवरी 2023 को हुई ज्योग्राफी पेपर के 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1921। अगला प्रश्न है, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैटजेल को। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, यानी मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से, दोनों से। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आप्रवासी। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 60%। अगला प्रश्न है, विकास का केंद्र बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैटविया। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कृषि, वानिकी, आखेट, ये तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। अगला प्रश्न है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, पंपास कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इस्पात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लाल कॉलर का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्रिया से। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1825। अगला प्रश्न है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, मीटर गेज रेल लाइन सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला बड़ी लाइन जिसकी चौड़ाई जो होती है पटरियों के बीच 1.5 मीटर से अधिक होती है। दूसरा मानक लाइन होता है जिसमें पटरियों के बीच की दूरी जो होती है 1.44 मीटर होती है। तीसरा मीटर लाइन जो होता है, जो कि इस प्रश्न में पूछा भी गया है, तो इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और चौथा जो होता है छोटी लाइन, जिसमें दोनों पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है सामान्यतः 1 मीटर से छोटा होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो होगा डी नंबर सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है 2 पटरियों के बीच 1 मीटर होती है। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1995। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जेनेवा में। अगला प्रश्न है, आबादान उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तेल पतन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विशाल नगर। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लंदन। अगला प्रश्न है बिग इंच संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइपलाइन से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1.64%। अगला प्रश्न है भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74.04। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पटना। अगला प्रश्न है सिंगरेनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खनन नगर। अगला प्रश्न है रबी फसल की बुआई कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है गेहूं फसल उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबी का। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। अगला प्रश्न है विश्व पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3%। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बैलाडीला प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कलपक्कम किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नई औद्योगिक नीति लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 में। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5वीं। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में। अगला प्रश्न है नागपुर योजना संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 में। अगला प्रश्न है इनसेट का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपग्रह संचार से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पारादीप।
अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।